चलो चलो बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4th। सर ऑन ही है। हाँ जी बच्चे, आइए। पवन पीछे बच्चे, टीवी की आवाज कम करवा, शोर नहीं होना चाहिए बच्चे। मैंने आपको सोल्यूशन 9th की सारी फ्रेमिंग करवा दी थी बेटा। अब मेरे को सीधा सोल्यूशन शुरू करना है इसका, ठीक है। आप नहीं थे उस दिन शायद, कल नहीं थे आप, ठीक है। तो आप कुछ पेजेस छोड़ दीजिए, 2-3 पेजेस, 2 पेजेस छोड़ दीजिए, ठीक है। बच्चे आप पहले रिक्वायरमेंट्स में आए जरा, सारे बच्चे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में आइए, दोबारा से आइए। सर ओपनिंग कैपिटल मैंने बोला था अभी हमें फाइंड आउट करना है, 1-1-18 की हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, है ना। फिर मैंने बोला क्लोजिंग कैपिटल हमें चाहिए, उसके लिए भी बच्चे हमें क्या करनी पड़ेगी सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो कि 31/12/22 की। बताया मैंने ये आप बच्चों को। फिर सर मैंने बोला कि ड्राइंग्स जो है सर वो 1,77,000 वो कैलकुलेट करवा दी। एडिशनल कैपिटल 5 सालों में निल है बच्चे। आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो आप बच्चे कि नहीं एग्री कर रहे? कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए बेटा, तो यहाँ पे लिखे कैलकुलेट कैपिटल, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये है बच्चे आपका वर्किंग नोट, ये आपका वर्किंग नोट 1 है बेटा, ठीक है। दिस इज योर वर्किंग नोट 1। रोहित भैया क्लास में मैं करता हूँ कॉल बैक, क्लास में हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो सारा हो गया। जसविंदर, जसविंदर भैया, या ही इज ओके प्लेइंग विद ब्रो। ठीक है, हाँ हाँ, डन, ओके ओके ओके। चलिए गाइस, तो बच्चे कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31/12/17 भी लिख सकते हो, 1-1-18 भी लिख सकते हो। दिस इज योर वर्किंग नोट 1, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल लो, पेपर में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखिएगा, बैलेंस शीट मत लिख कर आइएगा आप बच्चे, ठीक है। एज ऑन 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17 बेटा, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, कह रहा है पोजीशन एज ऑन, क्वेश्चन खोलने सारे बच्चे प्लीज। पॉइंट ए से पढ़ना शुरू करेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन निकाल लें पॉइंट ए से। पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 17, कह रहे डेटर 20,000, लिखो जी। डेटर्स कितने के? 20,000। आगे बढ़ो, कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड एट 95% ऑफ द कॉस्ट, ये समझा दिया था। स्टॉक जो आपको दिया हुआ है वो 95% पे दिखाया गया है, हमें उसको किस पे कन्वर्ट करना है सर? 100% पे सर। तो आ जाइए जरा, आ जाइए यहाँ पे बेटा। तो बच्चे यहाँ पर कितना आ गया? कितना अमाउंट है? 100 / 95 इंटू 47,500। लो जी बेटा जी, कितना आया बच्चे? बता दो जल्दी। 100% पे दिखाना है। हाँ तो ठीक है, मैं पूछ ही रहा हूँ ना कितना। क्या हो गया? चलिए क्लियर है, आइए बेटा आगे बढ़ सकता हूँ। सर फिर बोल रहा है कैश इन हैंड जो है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, सर क्लब करके दे दिया यार। कैश एट बैंक लिख लो आप बच्चे, कैश एंड बैंक 12,600, 12,600, ठीक है जी। आओ जी आगे। फिर सर उसके बाद क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स 6,000, लिखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स 6,000। उसके बाद बोल रहा है एक्सपेंसेस ड्यू, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा आपके। हाँ जी, 1,600 रुपए के। आगे बढ़ेंगे बेटा जी, कह रहा है ही हैड बोरोड, बी पॉइंट, सारे बच्चे बी पॉइंट पे, ही हैड बोरोड रुपीज 5,000 फ्रॉम हिज वाइफ ऑन 30 सितंबर 2017
on which he had agreed to pay simple interest at the rate 12% per annum. कह रहे the loan was repaid along with interest on 31 दिसंबर 2019 में रीपे हुआ है। सर 2017 की एंडिंग डेट पे तो लोन आपका एज इट इज है एज इट इज लोन की नहीं है बेटा जी। तो लिखो लोन फ्रॉम वाइफ। आप ये भी लिख सकते हो 12% लोन फ्रॉम वाइफ। 12% किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है सर? इंटरेस्ट को। 5,000। ठीक है सर। ये लोन कब लिया गया है? 30 सितंबर 2017 को। बीवी का पैसा बेटा अपना पैसा नहीं होता, ये गलत फहमी है आपकी। ठीक है चलिए आइए बेटा। तो फिर नेक्स्ट आ गया बच्चे आपका, कह रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट 12% का बनता है। तो सर 2017 में ये इंटरेस्ट कितनी देर का हुआ आपका? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो बच्चे यहाँ पे लिखे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3 मंथ्स वाला। 3 मंथ्स का हुआ बच्चे ये। सर ये 3 मंथ्स कैसे आए? 1 सितंबर नहीं 1 अक्टूबर 17 से लेकर टिल 30 दिसंबर 2017 बच्चे। तो ये हो गया 5,000 इंटू 12% इंटू 3/12 बच्चे। सर ये कैलकुलेट हो रहा है 150 रुपया। 150 रुपया देगा। आइए 150। ठीक है आगे बढ़ू। शैल आई मूव अहेड? आगे क्या बोल रहा है जी? कह रहा है इन दिसंबर 2018 ही हैड एडवांस 8,000 टू ए फॉर द परचेज ऑफ वेकेंट लैंड। सर तो अब 2018 की बातें आ गई ना। हम तो सर 2017 पे खड़े हुए हैं, 2017 की क्लोजिंग पे या 2018 की ओपनिंग पे कह सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा। क्या सर ये लैंड की बातें इसमें आएंगी? सर नहीं आएंगी। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर नेक्स्ट आगे बढ़ो। फॉर द वेकेंट लैंड द ओए पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन, अपनी मुंडियां नीचे करो। द प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड इन मार्च 2020 आफ्टर पेमेंट ऑफ। यार मैं वैसे क्यों पढ़ रहा हूँ ये? क्योंकि मेरे पास अभी टाइमलाइन नहीं है। मैंने वो गलती से डॉक्यूमेंट सेव आपका नहीं किया बेटा। बट आप लोगों के पास तो टाइमलाइन है, बना चुके हो आप, वहां पे देख शाबाश। ठीक है तो सर आप टाइमलाइन से गो थ्रू कर सकते हो। अब मेरे ख्याल में नीचे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सारी चीजें अब 2017 के आगे की ही है, 2017 के आगे की है, तो ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई है बेटा जी। ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई है सर जी। ठीक है तो सर अगर आप इसका टोटल करेंगे ये आएगा सर आपका 82,600। मैंने नहीं किया हुआ नोट्स में इसका टोटल। 82,600 मैंने सीधा कैपिटल का अमाउंट लिखा हुआ है बेटा। कितना आ रहा है? 69,850। बिल्कुल ठीक, मैंने ठीक निकाला हुआ है। सर दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 69,850। प्लीज गलती मत कराइएगा बच्चे। अगर 1,118 लिखकर आते हो पेपर में ठीक है, लेकिन 2018 वाला शब्द देखकर प्लीज इमोशनल नहीं हो जाना। और वो लैंड बैलेंस शीट के अंदर मत डाल देना। 2018 की कोई चीज इसमें नहीं आएगी बेटा। मेरी बातें समझ गए कि नहीं समझे? आगे बढ़ रहा हूं बेटा जी मैं। आई एम हाँ हाँ वो भी तो बनाना है ना, आगे तो बढ़ने दे। ठीक है आइए बेटा। सो नेक्स्ट हो गया आपका वर्किंग नोट 2 बेटा जी। क्वेश्चन में कुछ भी अब दम नहीं रहा है। वर्किंग नोट 2 6th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन बोथ ऑफ देम आर रियली गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन आर रियली गुड, सोल्यूशन आर नॉट सो गुड। सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझना है बेटा आपको। नेक्स्ट है बच्चे आपका कैलकुलेट क्लोजिंग कैप ऑन 31/12/22। सर दिस इज वर्किंग नोट 2। बेटा जी आप क्यों अपनी गर्दन पे, आप अपनी गर्दन पे क्यों इतना कहर ढा रहे हो? आइए बेटा जी। ठीक है चलिए देखिएगा। सर जी पॉइंट पे आइए। द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2022 बेटा जी फाउंड टू बी ओवरड्राफ्ट विद बैंक। लो जी बढ़िया। कह रहा है बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट किए हुए जो कि सिक्योर्ड है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, अभी भी प्रॉपर्टी तो हमारी ही है। ठीक है आइए बेटा जी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवर ड्राफ्ट, सर कितना हो गया ये? 12,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 10,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 10,000। बढ़ते जाएंगे, चले चलो। एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा जी कितने का है सर जी? 600 का। कह रहा है सन्ड्री डेटर्स इंक्लूडिंग 600 ड्यू फ्रॉम ए पियोन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, 28,800 के। तो डेटर सर 28,800 के माइनस बैड डेट 600 रुपए का। सर जी ये आ गया आपका 28,200। बढ़ सकता हूं आगे? चलिए आगे देखिए जरा, क्या है जी नेक्स्ट। डेटर हो गया सर। कह रहे स्टॉक एट 125% ऑफ कॉस्ट टू रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यू 60,000। सर स्टॉक कौन सी वैल्यू पे दिखाया हुआ है? 125% पे। 125% पे क्यों दिखाया है? ताकि हम इसको मार्केट वैल्यू के बराबर दिखा सके, ताकि हम इसको मार्केट वैल्यू के बराबर दिखा सके। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, फाउंडेशन में पढ़ के आए हो सारे बच्चे, कि सर स्टॉक हम दिखाते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो सर यहाँ पे आपका लोअर क्या है? मार्केट प्राइस तो 125% है, तो सर कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100%। तो सर हम कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे? लोअर वैल्यू पे। और लोअर वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे? कॉस्ट। सर अगर उल्टा होता, कॉस्ट 125% होती, मार्केट प्राइस आपका 100% होता, फिर किस पे दिखाते? सर मार्केट प्राइस पे दिखाते, विच एवर इज लोअर। एंड ऐसा क्यों? देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। वो कहता है सारे फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस को आज ही रिकॉर्ड करो। ठीक है। आइए, अब मैं इसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं कर रहा, मैंने फाउंडेशन में सिखाया हुआ है। ठीक है। तो बेटा विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 125। 100% डिवाइडेड बाई 125%, कितना है बच्चे? 60,000। 48 आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े सर। कह रहा है एंड कैश ऑन हैंड 250 रुपए मात्र बच्चे हमारे पास। सर कैश हमारे पास कितना है सर? 250 रुपए। तो सर सब कुछ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सर एक आपका वाइफ्स लोन भी है, एक आपका वाइफ्स लोन भी है, प्लस इंटरेस्ट भी है। जरा इसके लिए आप बच्चे आए मेरे पास, मेरे साथ। सर बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे सेकंड लाइन, बी पॉइंट की सेकंड लाइन पढ़िए। द लोन वाज रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2019। सर हम आज कहां पे, कौन सी डेट पे खड़े हैं? 31 दिसंबर 2022। सर ये तो क्या हो गया? नील हो गया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? एम आई क्लियर? फिर आप बच्चे मेरे साथ आ जाइए जरा सी पॉइंट पे। कह रहे हैं इन दिसंबर 2018 ही हैड एडवांस 8,000 टू ए फॉर द परचेज ऑफ वेकेंट लैंड। तो लैंड कितने का है? 8,000 का। आगे बढ़े। द प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड इन मार्च 2020 आफ्टर पेमेंट ऑफ बैलेंस कंसिडरेशन ऑफ 32,000। तो फिर कितना हो गया टोटल? 40 का। कह रहा है कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कराई, वो भी किसकी वैल्यू में ऐड होगी? लैंड की वैल्यू में। तो टोटल लैंड कितना है? 47,500। अब सर लैंड से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा, मैंने सिखाया हुआ है आपको। अगर फिक्स एसेट प्रीवियस ईयर्स में दिया हुआ है और करंट ईयर में उससे रिलेटेड वो साइलेंट है, शांत है, चुप है, तो एज इट इज उसकी वैल्यू को क्या कर दोगे सर? ट्रांसफर कर दोगे। और सर लैंड इज ए नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, तो सर इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी हमारी कोई भी नहीं लगेगी, तो एज इट इज। और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला हुआ कि लैंड आपका फिर आगे बिक रहा है। तो जब बिक नहीं रहा तो एज इट इज वैल्यू क्या कर लेंगे हम? ट्रांसफर कर लेंगे। पहले 8,000 दिया, फिर 32,000 दिया, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए 7,500 दिया, तो टोटल कितना आ गया बेटा जी? 47,500। लो जी बेटा जी, लो जी बेटा जी। सर मैंने टोटल नहीं किया हुआ अपने नोट्स में, मुझे आप बच्चे टोटल बताएंगे। बड़े ही अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, टोटल बताएंगे। क्रिश जी
यस सर। बेटा ऐसा लग तो नहीं रहा कि आपकी तबीयत खराब है, फिर क्यों आपने आज कैमरा ऑफ किया? सर मेरे को बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड है। कफ एंड कोल्ड है बेटा? ठीक है। यस सर। बच्चे बता दो जरा कितना टोटल आ रहा है, मैंने नहीं किया हुआ। 1312395 12395 बेटा जी। यहाँ पे आ गई कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। क्या मेरी बैलेंसिंग फिगर ठीक आती है 101,350 की? तो बच्चे ये मैंने आपको दोनों सालों की कैपिटल बता दी, पूरे 5 सालों की ड्राइंग्स भी बताई हुई है, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल कोई नहीं। जरा निकालो प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालो। क्लोजिंग कैपिटल में बेटा जी ड्राइंग्स को ऐड करो, एडिशनल कैपिटल को माइनस करो, बट कोई भी एडिशनल कैपिटल है नहीं। ड्राइंग को ऐड, एडिशनल लिखो 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 लिखो, पहले लिखो रिदम जी। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग 5 इयर्स। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग 5 इयर्स। ये 5 इयर्स कहाँ से हैं? 1 जनवरी 2018 से लेकर 31/12/2022। जल्दी बता दो। निकाल लिया बच्चों ने? कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है? चलिए मैं निकाल रहा हूँ। स्मृति निकाला बेटा तूने? कितना आ रहा है बच्चे बता। सर 208500। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग 5 इयर्स। लिखो जिनसे नहीं हुआ। यह है 1 जनवरी 2018 से लेकर टिल 31/12/22। चलिए बेटा, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो कि 31/12/22 को हमने ली थी, अभी निकाली, कितने की आई थी? 101,350 की। इसमें बेटा 5 सालों की ड्राइंग्स है, 5 सालों की इसमें ड्राइंग्स है 5 इयर्स की। 177,000। और बचे इसमें माइनस होगी आपकी एडिशनल कैपिटल 5 सालों की, जो कि बहुत ज्यादा है, दैट इज निल। फिर बेटा जी एडजस्टेड कैपिटल एट एंड ऑफ 5 इयर्स बेटा जी, वो कितना है? 27 27 278350 बेटा। फिर बच्चे इसमें से माइनस हो जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, जिसको आप 31/12/17 भी बोल सकते हो या 1/1/18 भी बोल सकते हो। जो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी, ये कौन से वर्किंग से आई थी? वर्किंग नोट 2 से। ये आई थी वर्किंग नोट 2 से बेटा जी। और ये ओपनिंग कैपिटल बेटा जी आपकी आ रही है वर्किंग नोट 1 से। कितनी आई है? 69850। तो बच्चे इसको माइनस किया,
पहले हमारी कैपिटल 2 लाख, अच्छा अभी हमारी कैपिटल 2,78,350 है, पहले कितनी थी 69,850। तो बेटा जी फायदा हो गया 5 सालों का। अब 5 सालों का जो हमको प्रॉफिट आ रहा है यार है 2,08,500। दिस इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 5 years। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 5 years बेटा जी। ठीक है बेटा जी, क्लियर है कि नहीं है क्लियर मैडी जी? ठीक है, आओ जरा। अब सर याद करो कहानी इस क्वेश्चन की, याद करो कहानी इस क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन था ये दिया हुआ था सोल प्रोप्राइटरशिप का। सुन ले बेटा ध्यान से रिदम, ये क्वेश्चन दिया हुआ था सोल प्रोप्राइटरशिप का बेटा जी। और उस सोल प्रोप्राइटर ने लिया हुआ था लोन बैंक से, और उसने बैंक को बोला कि जी मेरे 5-5 सालों के, पिछले 5 सालों के ये प्रॉफिट्स हैं। बैंक ने हमें एज अ सीए सीएमए ऑडिटर अपॉइंट किया और बोला कि जाओ चेक करो क्या ये जो प्रॉफिट बता रहा है अपने पिछले 5 सालों का, हर साल का, उस पिछले 5 सालों में हर साल का उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हर 5 सालों का उसने बेटा जी क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे बैंक ने हमें अपॉइंट किया, बैंक ने बोला जरा आप चेक करो कि ये जो हर सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है इसको कंपेयर करो एक्चुअल प्रॉफिट के साथ जो कि आपको कैलकुलेट कर। मेरी बात समझे? यूजिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अभी सर हमने हर साल का प्रॉफिट नहीं निकाला, हमने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया। हमने क्या करा, टोटल प्रॉफिट निकाल दिया। तो सर नीचे देखो, लिखो मेरे साथ, नाउ वी नीड टू डिवाइड, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, डिवाइड मत लिखिए, लिखिए कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। आप ऊपर लिखो हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट ईच ईयर। सर ईच ईयर कौन कौन सा आ गया, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। समझ आई मेरी बात कि नहीं है? 1 2 3 4 5, कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो। एम आई क्लियर? वी कुड हैव डन, हम कर देते, वी कुड हैव डन 2,08,500। इधर देखो रिदम, ऊपर देख। सर हम बड़े आराम से बोलते कि 2,08,500 मेरा 5 साल का प्रॉफिट निकला, उसको मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड बाय 5 कर दूं, 5 से। हम आराम से ऐसे कर सकते थे। इफ सेल्स फॉर, वी कुड हैव डन 2,08,500 डिवाइडेड बाय 5 टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर if if our, we could have done 2,08,500 to calculate profit of each year if our, बच्चे फर्स्ट को, अभी जब आपकी टैक्स की क्लासेस शुरू होंगी उसमें सारे बच्चे जिनका अभी, जिनकी फीसेस अभी बाद में आनी है या पहले आनी है जो भी है, सारे बच्चे डेमो क्लास करेंगे टैक्स की अभिषेक सर के साथ। इज दैट क्लियर? पहले 2-3 दिन डेमो ही है, आपका नहीं है, पहले 2-3 दिन डेमो ही है बच्चे आप बच्चों का। ठीक है चलिए, we could have done 2,08,500 divided by 5 to calculate profit of each year if our sales for every year would have been, would have been equal for a period of 5 years। अगर 5 सालों में हर साल की सेल सेम होती तब सर मैं क्या करता, मैं यही मानता कि मेरा प्रॉफिट भी हर साल का क्या निकल रहा है, सेम अमाउंट निकल। इफ अवर सेल्स फॉर एवरी ईयर वुड हैव बीन इक्वल फॉर अ पीरियड ऑफ 5। लेकिन सर यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, इन्होंने सेल्स का रेशो दिया हुआ है, और अगर आप वो रेशो चेक करें, वो रेशो है 3:4:4:6:8। सर अगर ये रेशो होता, सेल्स रेशो अगर होता 1:1:1:1:1:1,
फिर मैं बोलता सेल्स मेरी क्या है, सेम है, लेकिन सेल्स रेशो डिफरेंट है। इस वजह से बच्चा आप 2,08,500 डिवाइडेड बाय 5 नहीं कर सकते बेटा। एम आई क्लियर? हाँ, अगर उसने आपसे पूछा था यार एस्टिमेटेड बेसिस पे बता दो, ऑन एन एवरेज बेसिस पे बता दो कितना, फिर जरूर कर सकता था। बट सर यहाँ पे एवरेज बेसिस पे नहीं निकाल रहा, एस्टिमेटेड बेसिस पे नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट बताना है हमने बैंक को, और फिर एक्चुअल प्रॉफिट को कंपेयर करना है सोल प्रोपराइटर के गिवन प्रॉफिट के साथ। मेरी बात समझ आई सब बच्चों को? ठीक है बेटा जी, चलो। तो सर थर्ड पॉइंट आ जाओ जरा, थर्ड पॉइंट पे। बट they have given sales ratio which reflects sales is different, which reflects sales is different every year. That is 3:4:4:6:8. Am I clear? ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट और लिख लेंगे। However, profit percentage is same every year. Profit percentage is same every year. इस लाइन की रेलेवेंस इस क्वेश्चन में तो नहीं है बेटा, बट आगे आने वाले क्वेश्चंस में जरूर है, इसलिए मैंने इसको अभी, मैं इस लाइन को स्किप भी कर सकता था, बट मैंने बोला इसकी रेलेवेंस आगे आने वाले क्वेश्चंस में है, इसलिए पहले ही बता दिया। हाउएवर प्रॉफिट परसेंटेज इज सेम एवरी ईयर। एम आई क्लियर? क्योंकि इस लाइन की आगे वाले क्वेश्चंस में रेलेवेंस है, इसलिए मैंने ये लाइन अभी लिखवाई है बेटा बच्चों। इज दैट क्लियर और नॉट? सो बच्चे अब हमें क्या करना है, यूजिंग SR, using sales ratio, we will calculate profit of each year, of each year. तो इस फिफ्थ पॉइंट को आप बच्चे अंडरलाइन करेंगे और मेरे साथ कुछ कॉलम्स बनाना शुरू करें। लिखो यहाँ पे ईयर, अगर डबल पेज भी यूज होता है, 1 2 3 4 ना, जरूरत नहीं। बस ये सेकंड वाला कॉलम में थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर सेल्स रेशो, बस आप छोड़ो। सेल्स रेशो हमें पता ही है कितना है, 3:4:4:6:8। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है बेटा डिक्लेयर्ड प्रॉफिट। और फिर आ गया बेटा जी आपका डिफरेंस। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे आ गया साल 2018। ठीक है, आपका प्रॉफिट 5 सालों का है 2,08,500। और बेटा जी आपका रेशो है 3/25। 3 4 3 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 और 8 25। तो 3/25 बेटा जी, ये आता है आपका कितना, 25020। 25020 बेटा, जबकि डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है 20,000। ओहो बेवकूफ कहीं का, सर कम प्रॉफिट दिखा गया अपना। क्यों क्यों कम बता रहा है अपना प्रॉफिट? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। अरे नहीं नहीं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है बेटा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की वजह से उसको एक्चुअल प्रॉफिट तो पता ही नहीं था, ये उसने हवाइयों में ही ऐसे एस्टिमेटेड, ही हैज जस्ट मेड एन एस्टिमेशन। तो बेटा यहाँ पे आ गया डिफरेंस 5020। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? सर प्लस प्लस पढ़ना है। नेक्स्ट देखो जी, 2019, 2,08,500 इंटू 4/25। सर ये आ गया 33,360। सर जबकि भाई ने जो डिस्क्लोज किया प्रॉफिट 38,000, नहीं कम करो, -4640। आप क्रॉस चेक जरूर करते रहेंगे कैलकुलेशन। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट 2020, 2,08,500
इंटू 4/25, सर फिर से 33360, और अब की बारी भाई ने जो डिस्क्लोज किया था वो बोल दिया था 45,000, हाईली डिविएटेड, डिविएटेड, हाईली डिविएटेड। तो बेटा यहाँ पे हो गया 11640, गलत प्रॉफिट बताया हुआ था बैंक। 2021 में 2,08,500 इंटू 6/25, सर ये आ गया 50,040, जबकि भाई ने डिस्क्लोज किया 58,000। तो सर -7960, ज्यादा डिविएशंस नहीं है, थोड़ी बहुत डिविएशंस हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के साथ इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते। 2022 2,08,500 इंटू 8/25, 66720, ये आ गया 65,000। सर बढ़ता है यहाँ +172। तो इसी के साथ फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है इट कम्स टू एन एंड। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, अगला एक आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा, छोटा क्वेश्चन है, पढ़ाऊंगा अभी आपको ये क्वेश्चन, रीड आउट बाद में कराता हूँ। पहले जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है पहले सीधा आप वो टेप लो। एम आई क्लियर? बस वो क्वेश्चन को टेप, आंसर को टेप लो आप। हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जब बोलूंगा रुकने के लिए फिर क्वेश्चन में लाऊंगा, क्वेश्चन से रीड आउट कराऊंगा और सोल्यूशन पे उसको दिखा दूंगा। नहीं बेटा, मजा नहीं आएगा, आइए जरा कर ले यार। ठीक है, फिर ज्यादा ही छोटी क्लास हो जाएगी, फिर फीलिंग ही नहीं आएगी क्लास। अब वो अभी भी नहीं आ रही है, बढ़िया बढ़िया। चलिए, अब तो आनी चाहिए, अब तो नया क्वेश्चन है। इस टाइम पे आलस पड़ जाता है। सर आप सुबह 1 बजे कौन सा एक्टिव होते हो उस टाइम पे आप एक्टिव? चलो शुक्र है। आइए, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, लिखिए बेटा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। मैंने ना बैच अपना 12th का 1 अप्रैल को शुरू करना था। अब वो 12th को जीडी गोइंका में पेपर्स खत्म होके क्लासेस भी स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। दो पेरेंट्स मेरे पीछे पड़े हुए, नहीं नहीं सर आप क्लासेस शुरू कर दो, दो बच्चे आते हैं शाम को। आइए, कह रहा ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1/1/2022, फिर कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन, पढ़ ले मैडी, 31/12/2022। बाद में बात कर लेना सहेली से। फिर आ गया यहाँ पे ड्रॉइंग्स, 1,000 × 12। बच्चे तू सीए कर रहा है तो बाल ब्रह्मचारी जीवन अभी व्यतीत कर। आइए, फिर आ गया यहाँ पे एडिशनल कैपिटल। आइए, एडिशनल कैपिटल 2,000। मैं बताऊं वैसे आज के टाइम में प्रोफेशनल डिग्री क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा। चलिए, आइए बेटा, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज है ना, वो एक बहुत demerit tool, they are acting as a demerit tool in order to becoming CA CS CM। आइए, चलिए बच्चे, लेकिन जो बच्चा डिविएट नहीं होता वो फिर क्वालिफाई हो जाता है। बच्चे ये चीजें हमें चाहिए। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आपको नहीं दी हुई है बेटा, ठीक है, तो वो हम वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 से बना लेंगे। दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ अब वर्किंग नोट 1 बनाना शुरू करें, जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकाल के दे रहा हूँ। आइए जरा, तो वर्किंग नोट 1, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे। थर्ड आई होप आप बच्चों ने कर लिया होगा। बस बच्चे होने वाला है थोड़ी देर। हम्म, फोन कर दूं? लेने आ जाए, कर दूं? चलिए, एज ऑन 1/1/2022 बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फेयर एज ऑन 1/1/2012 बच्चे, ठीक है। आइए,
तो बेसिकली बैलेंस शीट है, ठीक है। आइए बच्चे लिखते जाइए यहाँ पे। क्रेडिटर्स 15,000, अभी मैं आपको रीड आउट करवाऊंगा क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट है बेटा, बाकी ये सारा क्वेश्चन जो है बेकार सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा स्टॉक आ गया 40,000 का, कह रहा डेटर आ गया आपका 30,000 का, कह रहा कैश आपका आ गया 2,000 का, बैंक आ गया आपका 10,000 का, फर्नीचर आ गया आपका 3,000। ये सारी फिगर्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 85,000। क्रॉस चेक कर लेंगे एक बारी। और बच्चे यहाँ पे आप कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर 65,000। ठीक है, वी हैव फाउंड द ओपनिंग कैपिटल। आगे बढ़ो। वर्किंग नोट 2, which is statement of fare as on 31/12/22। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग कैपिटल। स्टॉक है बच्चे आपका 60,000, डेटर्स है बच्चे आपका 40,000, कैश है बच्चे आपका 1,000, बेटा फर्नीचर है आपका 2,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 200 रुपये, ये आ गया 1,800 रुपये। बच्चे फिर आए यहाँ पे कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिटर्स लिखिए 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखिए 8,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, अब की बारी बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितना है बस इसी के ऊपर मुझे बात कर। चले आइए बच्चे, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, पवन वापस आएंगे फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन रीड आउट करेंगे सारे बच्चे। देखो बेटा, कह रहा है मिस्टर ए डज नॉट, मिस्टर ए पढ़ ले, मिस्टर ए डज नॉट, तुमको दोनों को आगे से नहीं इकट्ठे बैठने देना। कह रहा है मिस्टर ए डज नॉट मेंटेन कंप्लीट डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बना रहा है। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमिन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कह रहा है प्रॉफिट निकाल के दे दो और स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के दे दो। बच्चे स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर कॉस्ट। इसी बॉक्स की मदद से मैंने दोनों सालों की बैलेंस शीट बना ली है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, आगे देखिए, डांट पड़ जाएगी दोनों को। कह रहा है 1,000, कह रहा है एक फर्नीचर था जिसकी कॉस्ट 1,000 थी, हमने उसको बेच दिया 5,000। कह रहा है एक फर्नीचर था 1,000 का जिसको हमने बेच दिया 5,000। आप चेक करो बॉक्स के अंदर, चेक करो बेटा, पहले फर्नीचर 3,000 का था, अब कितने का रह गया 2,000 का। तो 1,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया, तो मैंने कितनी फिगर दिखाई यहाँ पे बैलेंस शीट में भी 2,000। उस 2,000 के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन है बेटा। ठीक है, अभी जो 1,000 का फर्नीचर 5,000 में बिक गया, जो 4,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ये तो कहाँ आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर कन्वर्जन मेथड से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करता तब मैं ये 4,000 की मेरे को यूसेज होती, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड में मेरे को इसकी कोई भी नीड नहीं है। सो विल बी इग्नोरिंग दिस इंफॉर्मेशन बेटा। आगे देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट। कह रहा है 10% डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर, मिस्टर ए हैज ड्रॉन 1,000 पर मंथ। लिख दिया मैंने, ड्रॉइंग्स कितनी लिख दी, 12,000 लिख दी बेटा। ठीक है, आगे लिखे, आगे देखें।
कह रहा है ₹2000 was invested by Mr. A into the businesses in 2022. एडिशनल कैपिटल आ गई बच्चे, लिख दी मैंने एडिशनल कैपिटल भी, नीचे पढ़ो हुआ। बस यही वाला बच्चे कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बेटा आपके एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ में भी बड़ा काम आना है, बड़े ध्यान से मेरे से ये लाइन समझिए। दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है बैंक बैलेंस ऑन 1/1/22 एज पर कैश बुक, बट द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन 1/12/2022 इज एज पर बैंक स्टेटमेंट। ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, बैंक का बैलेंस 1/1/22 को दिया हुआ है 10,000 का, और फिर बच्चे इन्होंने ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1/12/31/2022 का। कह रहा है जो ये 10,000 वाला बैलेंस है दिस इज एज पर कैश बुक, और ये जो 5,000 का ओवरड्राफ्ट है दिस इज एज पर बैंक स्टेटमेंट, दिस इज एज पर पासबुक। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। 10,000 का बैलेंस इज एज पर कैश बुक एंड 5,000 का इसका बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है सर, ये गलत है। हम ना ही बैलेंस एज पर कैश बुक लेते, ना ही हम बैलेंस एज पर पासबुक लेते बच्चे, हम करेक्ट बैलेंस लेते। हम क्या लेते हैं? करेक्ट बैलेंस। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? आपने जितने भी पीछे क्वेश्चन पढ़े, क्या कहीं पर भी देखा बैलेंस एज पर कैश बुक जी, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर, कहीं पर भी देखा? नहीं देखा। क्योंकि वहां पर क्या था बेटा, वो इम्प्लाइड था कि ये क्या है, करेक्ट बैलेंस है, ये क्या है, करेक्ट बैलेंस। लेकिन कह रहा है ये जो 10,000 का मैंने बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक दिया हुआ है, और जो 5,000 का मैंने बैलेंस दिया हुआ है ये मैंने कैसे दिया हुआ है बेटा, एज पर पास। Am I clear? Getting my point? ठीक है बच्चे, तो इधर देखो मेरी बात सुनो, अब नीचे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है चेक ऑफ ₹2000 ड्रॉन इन दिसंबर 2022 हैव नॉट बीन इनकैश्ड विद इन द ईयर। कह रहा है मैंने एक चेक बनाया 2,000 रुपए का, सर मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, लेट्स से मैंने समृद्धि को पेमेंट करनी थी, मैंने चेक बनाया, चेक ड्रॉ किया। सर कब चेक ड्रॉ किया? 2022 में ड्रॉ। कब ड्रॉ किया? 2022 में। सब बीआरएस की पुरानी कहानियां, पुरानी गलियों में चलते हैं बीआरएस। ठीक है, आइए बेटा, तो हमने बैलेंस लिया एज पर पासबुक। 5,000 का बैलेंस क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि सारे चेंजेस किस में करने हैं? पासबुक में। सारे चेंजेस किस में करने बेटा? पासबुक। अब बच्चे क्या हुआ कि मैंने एक चेक बनाया, मैंने समृद्धि को वो चेक दिया। सर 2022 में समृद्धि के पास टाइम ही नहीं निकला, समृद्धि ने वो चेक जो है वो बैंक में ले जाकर अब तक कैश में कन्वर्ट नहीं करवाया या अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो सर सिचुएशन क्या है कि जैसे ही मैंने समृद्धि को चेक दिया होगा, मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला होगा कि अकाउंटेंट भाई अब कैश बुक में बैंक का बैलेंस क्या कर दे, कम कर दे। कैश बुक में बैंक का बैलेंस क्या कर दे, कम कर दे। लेकिन सर समृद्धि ने अब तक वो चेक लगाया ही नहीं है। तो सर व्हाट इज द सिचुएशन? व्हाट द सिचुएशन वी हैव हियर कि सर कैश बुक का बैंक बैलेंस गिरा हुआ है और पासबुक का बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। इन शॉर्ट कैश बुक गिरी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई। एम आई क्लियर? तो सर आपने ऊपर बैलेंस किसका लिया? बैलेंस एज पर पासबुक का लिया, तो चेंजेस भी किसमें करेंगे? पासबुक। तो सर ये तो बातें हो गई हमारी इस वाले बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बातें किसकी होगी? स्क्रीन पे सारे बच्चे, ये बातें किसकी होगी? बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये जो ऊपर वाला आपने ये जो 10,000 वाला बैलेंस लिया, ये सर एज पर पासबुक ना लेकर आपने एज पर कैश बुक लिया। सर ना ही एज पर कैश बुक होता है, ना ही एज पर पासबुक होता है। क्या होता है सर? करेक्ट बैलेंस होता है। क्या होता है? करेक्ट बैलेंस। भाई ये क्यों समृद्धि और पवन जो है कैमरा ऑफ करके बैठ के? सर अब क्योंकि 10,000 से रिलेटेड, इस 10,000, सारे बच्चे ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो, इस 10,000 से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है सर? साइलेंट है, शांत है, चुप है, तो मैं यही मानूंगा कि ये 10,000 क्या है सर? फिर करेक्ट है। लेकिन क्योंकि सर वो जो 5,000 का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है उससे रिलेटेड गलती है, उससे रिलेटेड गलती है सर, तो मुझे उस बैलेंस को ठीक करके फिर मैं करेक्ट बैलेंस कहां ट्रांसफर करूंगा सर? बैलेंस शीट में एज बैंक ओवर। कहानी समझे सारी कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, तो आइए यहाँ पे निकालिए मेरे साथ वर्किंग नोट 3। कैलकुलेट करेक्ट, कैलकुलेट, आई एम हेयर सर, क्लासेस ऑन, ओके। कैलकुलेट करेक्ट बैलेंस एज पर, कैलकुलेट करेक्ट बैंक बैलेंस लिखिए आप बच्चे। है मुहूर्त निकाले। कैलकुलेट करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बेटा जी,
एज पर पासबुक। क्यों सर, क्यों सर? अरे बैलेंस ही किसका दिया हुआ है? ये जो ओवरड्राफ्ट है, इट इज नॉट एज पर कैश बुक, रादर इट इज एज पर पासबुक। तो सर यहाँ पे लिया मैंने क्या, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट, इधर प्लस इधर माइनस, याद है ना बातें बीआरएस की? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है सर? कितना है सर? 5,000। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर बैलेंस चाहे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस चाहे एज पर पासबुक हो चाहे एज पर कैश बुक हो, हार्डली मैटर, ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज ए नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज ए नेगेटिव बैलेंस। सर क्यों? क्योंकि सर मेरा एक एसेट है, मेरा एक एसेट है, और उस एसेट का नाम क्या है? बैंक बैलेंस। उसका नेचर क्या होना चाहिए? डेबिट नेचर होना चाहिए, यानी कि सर पैसा ज्यादा होना चाहिए और विड्रॉल कम होना चाहिए। सर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है सर, कि मेरे अकाउंट में पैसा कम है जबकि मैंने विड्रॉ क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया, यानी कि एसेट का नेगेटिव बैलेंस हो। एम आई क्लियर? बातें समझ आ रही हैं? तो सर यहाँ देखो, चेक, चेक ड्रॉन, चेक ड्रॉन का मतलब है चेक इशूड। चेक बनाया और बना के क्या किया? इशू किया समृद्धि को। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक येट। समृद्धि ने उसको बैंक में अब तक प्रेजेंट ही नहीं किया। तो सर सिचुएशन क्या है? मैंने कैश बुक में बैंक का बैलेंस तो गिरा दिया, बट समृद्धि ने क्योंकि अब तक चेक नहीं लगाया, तो मेरे बैंक में मेरा बैंक बैलेंस अब तक क्या है? बढ़ा हुआ है सर। तो हमारी कैश बुक गिरी हुई है, जबकि बैंक की पासबुक में ऐसी कोई विड्रॉ की एंट्री है ही नहीं, तो बैंक का पासबुक बढ़ी हुई है। ठीक है, तो सर पासबुक बढ़ी हुई है और कैश बुक घटी हुई है सर। ठीक है, अब सर ऊपर किसका बैलेंस लिया आपने? आपने बैलेंस लिया बेटा किसका? पासबुक का। तो चेंजेस में किस में करेंगे बेटा? पासबुक में चेंजेस करेंगे बच्चे हम सारे। ठीक है, तो बेटा चेंजेस क्या करेंगे? पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, तो पासबुक को हम क्या कर देंगे सर? गिरा देंगे सर। कितने से सर? 2,000 से। तो सर दिस इज द करेक्ट ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो करेक्ट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, या आप सीधा लिखिए करेक्ट ओवरड्राफ्ट बैलेंस। करेक्ट ओवरड्राफ्ट बैलेंस वो आ गया बेटा 7। एम आई क्लियर? सारे बच्चों को समझ आ गया? ठीक है बच्चे, तो चलिए शिफ्ट कर दीजिए बेटा जी, शिफ्ट कर दीजिए बेटा जी इसको यहाँ पे 7। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो बच्चे यहाँ पर आपका जो अमाउंट निकलेगा बेटा जी, वो निकल रहा है 62,800। 62,800। तो सर अब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई, ड्रॉइंग्स आ गई और एडिशनल कैपिटल। क्या प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा? क्या प्रॉफिट ईयर 2022 का कैलकुलेट हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल लोगे, उसमें ड्रॉइंग्स को ऐड करोगे और उसमें एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो स्टिल वी हैव टेकन अ क्लास ऑफ वन आवर। तो बच्चे अभी आज 19 को हमने ली क्लास, 20 और 21 ये 2 दिन मेरे को अभी और चाहिए आप बच्चों से, मैं ज्यादा टाइम जो है वो 12th वालों। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम कल देखेंगे। 22 भी ले लूं? 23 को पेपर है बेटा। चलिए बच्चे, छुट्टी, इंजॉय करिए। सर ओके बेटा।